खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये सेगमेंट है अवेयरनेस का और इसमें लॉयर तशरीफ़ लाते हैं ऑफ कोर्स, और हम कोई ना कोई एक जो ज़िंदगी में यानी कि सोशल वर्किंग में या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसमें कोई ना कोई क्राइम रेशो बढ़ता चला जा रहा है, डिपेंड करता है। लेकिन आज हम बच्चों से रेलिवेंट बात करेंगे। घर में जो यानी कि साइकी किड्स, साइको बच्चे, अब ये आज का टॉपिक है, साइको बच्चे कौन होते हैं। और नाज़रीन, ये साइको बच्चों पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले घर का माहौल, यानी कि माँ बाप की मुस्तकिल लड़ाई, और घर के अंदर एक ही फैमिली का ज्वाइंट जैसे फैमिली है तो उनका घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, लाइक चाचू की बातें हो रही हैं, मामू की बातें हो रही हैं, खाला फुप्पो वो प्रेशर दे रही हैं अपने भाई पर, उस पे बच्चों का यानी कि वालिद का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा अपने बहन भाइयों पर है, ऑफ कोर्स वो सारे बड़े हो गए हैं और ज़रा बात पे वो आके अपनी वाइफ से लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तो इस तरह बच्चे जो हैं, या घर का ऐसा माहौल जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो माँ बाप हैंडल ना कर पाएँ तो बच्चे साइकी हो जाते हैं। ये आज का मौजू है। साइकी मतलब ये नहीं कि क्राइम रेट सिर्फ ये नहीं चोरी, मेरी नज़र में क्राइम सिर्फ चोरी नहीं कहलाता, क्राइम बहुत सारे होते हैं। आज हम इस पे ज़रा नज़रसानी करेंगे। मेरे साथ एज़ यूजुअल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस भी देती हैं और उसकी सलूशन भी बताती हैं कि हम कौन से डोमेन को इसको होल्ड करें और किस डोमेन में जाएं और अपना इस मसले को हल करें। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एक मुआशरे की बात है और मुआशरे में हम सबका किरदार है। तो आप नाज़रीन, जब भी मैं ये बात कहती हूँ सिर्फ एक घर की बात नहीं कहती, हम कभी भी एक अक्कासी करते हैं, पूरे मुआशरे की अक्कासी करते हैं। इस वक्त मैं शो कर रही हूँ तो ये सिर्फ एक वीनस टीवी के लिए नहीं, ये तमाम आप लोग घर में बैठे हैं। जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लापरवाही करते चले जा रहे हैं। आपको बच्चा यूं देख रहा है 4 साल का और आप अपनी वाइफ पर शाउट कर रहे हैं, उसकी चुटिया पकड़ रहे हैं, उसको ताने जन कर रहे हैं, तो बच्चा यूं आपको हक्का बक्का देख रहा है। एक दिन वो इतना साइकी हो जाएगा, वो कभी पेपर फाड़ना शुरू कर देगा, कभी वो दीवारों पे लिखना शुरू कर देगा, कभी वो किसी छोटे भाई को मार के आ जाएगा, और फिर वो बढ़ते बढ़ते ये आपने लापरवाही करते गए, आपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं दी, आपने ये नहीं कहा मैं उनके सामने अपनी वाइफ से गुफ्तगू कैसे करूं, वाइफ को ये नहीं मालूम कि अपने हस्बैंड से कैसे गुफ्तगू करूं, वो अपने घर की बातें करिए, वो अपने घर की बातें कर रहा है, और इस तरह आप अपने घर की जनरेशन, आप अपने मुआशरे की जनरेशन, अपने मुल्क की जनरेशन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा। सॉरी, मैं बड़े दिल से, मुझ पर कोई लिखत नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहती हूँ यहाँ से और यहाँ से मेरे एक जो मेरी कहते हैं कि जो आप किताबों से शायद इतना इल्म नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी का, चेहरों का और लोगों का जितना आप इल्म आप सीखते हैं ना, वो किसी किताब में मौजूद नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं अपने मुआशरे में हम अच्छा मकाम हासिल कर सकें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, तो यकीन करें इससे बढ़कर आपने कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया, यही सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। लेट्स सी, हम जो है चलते हैं अपने मैम की तरफ, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अवेयरनेस देती हैं। एजुकेट ज़ैनब बलोच हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके भी बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, और सारे बच्चे हमारे, कहते हैं ना बच्चे सबके माँ बाप है, जैसे हम कहते हैं जैसे बच्चे भी सबके साझे। क्या ये आज हमने स्पेशल आपने मुझे रिकमेंड किया सभी इस मौजू पे बात की जाए कि बच्चों का सिर्फ क्रिमिनल होना या जेलों में भरना नहीं, बल्कि साइकी भी होते हैं, जो बच्चे लगता नहीं है कि अचानक वो अपने भाई को भी मार दें, किसी कज़न को मार दें, और ऐसे भी क्राइम बढ़े हैं। और बदतमीज़ी और लापरवाही से बच्चे ना सिर्फ पागल भी हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो बैठे बैठे एबनॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा ही। तो प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पहले तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चे, आपको पता है, हर माशरे को आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ज़ाहिर है, हम भी कहते हैं कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी, अब आने वाली जनरेशन तो ये बच्चे ही हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, घर का माहौल। बच्चे जितना बिगड़ते हैं, मैंने जितनी रिसर्च की है या देखा है या सुना है, तो घर के माहौल पे ही डिपेंड करके देखा। जिस घर में आप माँ बाप को आप देखेंगे ना लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, वही बच्चे सबसे ज्यादा क्रिमिनल या साइको आपको नजर आएंगे।
बनिस्बत उनके कि जिस माँ बाप में प्यार मोहब्बत होता है वो बच्चे कभी आपको इस तरह के नजर, वो हमेशा आपको तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए डॉक्टर देख लें, इंजीनियर्स देख लें, या अच्छी अच्छी आप कितनी डेजिग्नेशन है, कितने लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, उनके अंदर आपने ये देखे उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को देखा है, उनसे इंस्पायर हुए हैं। अब बड़े जब बाप जब माँ को बच्चों के सामने मारेगा, गाली गलौज करेगा, वो चीज बच्चा, अब बच्चा जो होता है ना वो एक मट्टी की तरह होता है, जैसे आप उसको ढालते जाते हो वैसे सांचे में ढलता चला जाता यानी है। कि एक पौधा है, बिल्कुल। इसकी नशोनुमा कैसे करेंगे तो नशीनुमा। वैसे ही खूबसूरत होगा। बाप जो है माँ को मारे तो उसकी नजर में माँ की क्या इज्जत हाय रहेगी? हाय। वो तो यही सोचेगा जब मेरे माँ ने इसको, बाप ने इसको नौकर समझा तो हमारी भी तो ये नौकर हुई, तो हमें भी इसको इस तरह ट्रीट बिल्कुल, करना है। बिल्कुल ऐसा। तो वो फिर माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके। अगर बाप उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएगा कि भाई नहीं ये तुम्हारी माँ है, और जिस तरह देखिए ऊंच नीच, ये नहीं कहते कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते, होते होंगे, ये नहीं रूम के कहते, अंदर या बिल्कुल। उनकी गैर मौजूदगी। अलग से बच्चों की गैर मौजूदगी में आप अलग से बात कर सकते हैं, और हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप औरत पे हाथ उठाएं। औरत पे तो हाथ, उसको हमेशा प्यार से आप समझा सकते हैं, रूम में अलग होके, ये उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपकी भी, और बच्चों के सामने भी आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी। उनको पता ही नहीं होगा कि रूम में बैठ के माँ बाप हो सकता है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब बच्चे इस चीज को फील करेंगे। अगर बच्चों को, अक्सर और बेशतर मैंने क्रिमिनल्स को देखा है या साइको को देखा है, उनमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने जब भी अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा, अलहदगी का मुझे तो रेशो लग आप रहा है देख लें। बच्चे साइको नहीं है, माँ बाप साइको है। माँ बाप असल में सेंस नहीं है, सोच नहीं है। हम शुरू से बच्चों को ये तरबियत देते हैं, बेटों को आप देखें ना, बेटा और बेटी में फर्क शुरू से ही कर लेते हैं ना, तो यहीं से तो हम बेटे को बस बेटा बेटा कह के और बेटी को दूर जब धकेलते हैं, तो फिर उसके अंदर औरत की रिस्पेक्ट कहाँ पैदा होगी? औरत की रिस्पेक्ट उस वक्त पैदा होगी जब माँ बाप उसको सिखाएंगे, भाई ये बहन है, ये भाभी है, ये चाची है, ये ताई है, ये खाला है। हम सिर्फ बताते हैं कि बाप, भाई, बेटा है, तुम्हारा भाई है, इसको खाना दे दो, इसको सामने लेकर आओ, इसकी कपड़े प्रेस करो, इसके ये करो, लेकिन उसको ये नहीं सिखाते कि ये बहन है, इसको भी इतनी रिस्पेक्ट देनी है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि रेशो जो है वो ज्यादा से बढ़ता जाता है। दूसरी बात ये आ जाती है, जब घर का माहौल हम देखते हैं, अगर हम इक्वल रखेंगे, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे, उन दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज भी हमारी सोसाइटी में मैंने खुद देखा है, भाई के लिए 2 बोटियां रख लो तुम जो है वो शोर, तो ये फर्क है ना, हम खुद कर रहे हैं फर्क। हम जो है बेटी को बेटी नहीं समझ रहे, उसकी रिस्पेक्ट जब हम घर से ही नहीं दे रहे, तो बाद में जाके ससुराल में जाके वो क्या किरदार अदा करेगी, उसको कहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी? जब हम बात सिर्फ हम करते हैं कि बेटियां बड़ी प्यारी हैं। मिस्टेक माँ की हुई ना, कि माँ ही मेंशन कर रही है हर चीज में कि भाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तुम्हारी कम है, ये माँ का भी फिर किरदार यही ना, तो पेरेंट्स का है ना, तरबियत है ना। अगर माँ उसको भाई को भाई और बहन को बहन बताएगी कि भाई नहीं, उसका भी एक मकाम है, एक इज्जत है, तुम्हारा भी एक मकाम है, एक इज्जत है। आज आप देख लें, ज्यादातर आप देख लें कि बेटियां ही जो है वो संभाल रही हैं माँ बाप को, बेटे कहाँ, बेटे तो एदी सेंटरों में और शेल्टर होम्स में फेंक कर आ जाते हैं माँ बाप को। आजकल बेटियां ही ज्यादा संभाल। दूसरी जो मैंने साइको पेशेंट देखा है ना, वो फर्क करना बच्चों में। अब फर्क करना कैसे हुआ कि आप फॉर एग्जाम्पल के एक को जो है वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। अब अगर एक बच्चा देखिए पढ़ने में अच्छा है, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दूसरे बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम छोड़ दो। ये चीज भी मैंने बहुत देखी है जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ। हालांकि कमजोर बच्चे को ज्यादा तवज्जो की जरूरत पड़ती है, आप कमजोर को ज्यादा डैमेज ना करें कि तुम्हें कुछ नहीं। अब ऐसा बच्चा क्या करता है कि कंपटीशन में आ जाता है, वो पढ़ रहा है, वो किताबें फाड़ना शुरू कर देता है। ये जो आपने बातें कही ना, ये बिल्कुल ज़ैनब एब्सोल्युटली राइट, कि आपने नोट किया होगा कि माँ बाप जब अपनी जिद, ईगो और घर की लड़ाइयाँ और इसमें लगते ना, और उनको ये तवज्जो नहीं होती कि हमारे बच्चे ने स्कूल कब जाना है, स्कूल का उसका माहौल कैसा है, उसने मदरसे कब जाना है। जब ये लापरवाही ज़्यादा हो जाती है ना, तो बच्चा बाहर के बच्चों में इन्वॉल्व होता है, जहाँ गाली गलोच हो रहा हो, या बच्चे वहाँ पर छीन के खा रहे हों, या वो मतलब उनमें कुछ बड़े बच्चे, अच्छा ये भी होता है, एक एज के बच्चे हो ना वो एक जैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एज, कोई बड़ी एज का बच्चा शामिल हो जाए तो वो उनका भी मिसयूज कर सकता है। और इसी तरह जो है बैड हैबिट में भी, कि क्योंकि उसे अभी घर में पता ही नहीं है, घर वालों को पता नहीं हमारा बच्चा कब गया, कब आया, और उसको कहाँ से खाने को मिला, बहुत सारी चीजें। और इस तरह सिर्फ एक साइक के बच्चे नहीं, बल्कि बहुत सारे बैगर बच्चे भी इसी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई स्नैचिंग में, या बच्चों को किडनैप में आ जाती है चीजें। बच्चा स्नैचिंग में भी जा सकता है, बड़े बच्चे ने कुछ गाइड कर दिया कि जाओ घर से लेकर आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो बच्चा देखता माँ बाप तो लड़ रहे हैं, ये घर की छोटी छोटी क्राइम होगी, जाओ मम्मा की चीज उठा के ले आओ, पापा की चीज उठा। अब
शौहर है वो घड़ी ढूंढ रहा है, ये नहीं मालूम उसकी रेस्ट वॉच पता नहीं कहाँ कहाँ चली चली गई, गई। वो बच्चे ने चुपके से उठा ली, क्योंकि तवज्जो नहीं, वो तवज्जो अपनी नहीं, लड़ाई। सही तो बात, सबसे पहले आप जो है ना अम्मी अब्बू, वो ये इस जो है चीज़ ना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अपनी दिमाग को कंट्रोल करें, अपने घर को कंट्रोल करें, तो उसके देन वो बेस्ट जनरेशन देंगे। सबसे पहले अपना घर देखें, बिल्कुल किसने क्या किया है। और ये नहीं कि अगर आपके पास, इसमें मैंने बहुत गरीब लोगों को भी बड़ा कामयाब देखा है। बिल्कुल। एक भुट्टे वाले ने रेड़ी लगाई ना, वो भी कामयाब है, उसने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर दी। तो ये जिम्मेदारी जिस दिन आपने बाखूबी निभा दी ना, तो समझ लें आपने घर की एक अच्छी सरपरस्ती कर ली। आप कह रही थी कि बच्चों की साइकी की बात हो रही साइकी थी, की बात, हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमने तो अभी रिसेंटली भी देखा है वो बच्चा टॉप छूट किया है। कितना होता है, कभी नोट किया स्कूल में भी कहीं घर की वजह से इरिटेट होता है जरा? तो स्कूल में होते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स की इन्हीं चीजों को वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपनी बातों को, जब पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं तो इन बातों को वो शेयर नहीं कर पाते किसी से। एक और चीज ऐड करें, वो आप ज़ैनब अक्सर बता रही, बच्चे जब आपसे बात करो ना, उसको शट अप कॉल मत दें। हाँ, उसको सुना उसका करें। दिल करता है कि मैं आपसे, मम्मा ये हुआ वो, अच्छा वो पड़े यूं स्टाइल में मुंह पकड़ मुंह कैसे पकड़ कहता है? के। इधर जैसे मम्मा वो ना, वो मैंने ऐसे कर दिया तो मम्मा, अब मम्मा छोड़ो बेटा, हाँ, मैं मुझे अब ये छोड़ो काम। बेटा। अब वो कुछ कहना चाहता है, कहना। फिर उसको डिलीवरी के लिए आप लोग नहीं मिलते, बाबा से, बाबा वो ऐसे हुआ था ना, वो मुझे ना शाकिर ने ऐसे मारा। हाँ बेटा कोई बात नहीं है, वो सुन ही दूसरी नहीं रहा, वो जगह बीवी, पे, हाँ हाँ। बताओ यार सुनो ये कुछ कह रहा है, अब मोबाइल में टिक 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 आप ये असल में मोबाइल ने, जो सोशल मीडिया ने जो हालत बिगाड़ी है ना तरबियत की आज, वो हम देखें कि वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है पूरा सबसे प्लान है ज्यादा। नहीं तो। बिल्कुल वही सबसे ज्यादा डुबो रहा है। यही आप देखिए, एक घर में आप जाए, माँ अपने मोबाइल में, बाप अपने मोबाइल में, बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चे क्या देख रहे हैं ये भी नहीं पता माँ बाप को। यहूदी लॉबी है, आप उनका, मैं स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें मेंशन हो रहा था कि उनके पास वो अभी भी नोकिया के हैं और उसमें थोड़ा बहुत एक सेल्फी सिस्टम डाला हुआ है बिल्कुल। बस। उनके पूरे बामुश्किल उनकी 60 लाख शायद आबादी है, हाँ, लेकिन- उनकी आबादी छोटी सी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ऊपर लेवल पर कामयाब पहुंचे हुए हैं उसमें। बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने बनाए। वो बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी बिल्कुल रैंडम बिल्कुल। टायर के ऊपर लकड़ी मार रहे हैं, हाँ। छोटे छोटे गेम्स, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज करें। हमें ये डाला हुआ नहीं नहीं टेक्नोलॉजी में आप लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ये करके हमारे दिमाग में ये डाल दिया बच्चों को बिगाड़ और खुद दिया। देखे। आप कंपेयर करें ना, आप दूसरों से क्यों नहीं कंपेयर करते? उनकी जो है वो दिमाग की जो जहन है वो स्टेटस कहाँ जा रहा है, वो कितने सक्सेस, क्यों वो हमारी टेक्नोलॉजी की दौर में नहीं है, नहीं बताना चाहते। ये बताने का बस नहीं, क्या असल करें? में इशू ये है कि उन्होंने हमें इन चीजों में इन्वॉल्व कर दिया है, उसी तरह लगे और रहो। खुद, हाँ खुद वो इस तरह, आप उनका माहौल देख रहे हैं, वो बच्चों से किस तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पे माँ और बाप को आज तक आपने देखा नहीं होगा, अगर यहाँ की सोसाइटी के अलावा आप जितनी भी सोसाइटीज देख लें, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अच्छा वो फॉलो करते हैं। बच्चों को टाइम देना, उनके साथ खेलना, बैठना, बिल्कुल ये नहीं कि अपने टाइम पे, आज तक आप नहीं देखेंगे कि उन्होंने कभी बच्चों को मोबाइल दिया हुआ होगा। और हर वीकेंड पे बच्चों को लेके जाना अपने साथ, कि उनका माइंड फ्रेश करना, उनके साथ खेलना, पार्क में कहीं भी। मेरा ना दिल करता है मैं खुदा की कसम अपने सर पे ये मार दूं कि मुझे इतनी अफसोस होता है कि अगर कोई बाप अपने बच्चे के साथ खेल रहा होगा ना, तो घर के दूसरे लोग उसको अजूबा समझेंगे। कभी वो बिल्कुल। पहले होता था दादा जो होता ना, हाँ, घोड़ा बन जाते थे, बिल्कुल। ऐसे ही था। कितने और बच्चे कंधे पे फिर कैसे चढ़ा थे? लिया, मस्तियां कर ली। और वो मेरे अबू ना, वो अक्सर मेरे बासित और फराज की गाड़ी जा रही है, उसका हाँ। टायर टूट गया। अच्छा बड़े गौर से बस सुना, जब उसको मैं इन्वॉल्व हूँ ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल। अब मेरे अब्बू इनको सुनाते थे, और फराज की गाड़ी जाती जा रही है, पहाड़ पे चढ़ गई, टायर टूट गए, फिर भी फराज गाड़ी चला रहा है। बाबा ये कौन सी गाड़ी जो पूरी टूट गई फिर भी चल रही? देखो इन्वॉल्व, उसने आंसर दिया, उसने आंसर। तो ये जो बच्चों के साथ अक्सर घोड़ा बन जाना, हाँ, अच्छा मैं खेलना, अपने बेटे को attraction जरा देना। घुमा के ले आऊं, वॉक करते हुए ले गए। आजकल तो दादा दादी से अलग है ना, दादा दादी को तो फेंका हुआ है, पूछते ही नहीं है कि दादा कौन। बच्चों को तो पता ही नहीं है दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। उनको तो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं पता, क्योंकि अलग घर अलग माहौल दे दिया है, मोबाइल टैबों के चक्कर में दे दिया है बच्चों को ना गेम्स का पता, ना उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है मेरे कि वो दिमाग से आगे अभी तक जाएं। नानी का घर नहीं जाता मैं, उनके मुर्गी के अंडे नहीं जाते मेरे दिमाग से। तो आप यहाँ से देख लेना कि बच्चों को हमने इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में रखा हुआ है, स्कूल जाना है, और इतना उनके ऊपर हमने बोझ डाल दिया एजुकेशन का। एजुकेशन ये थोड़ी है कि आप बच्चों को बस किताबें दें, बैग भर आपको भर पता के है जाएं। चाइना की, देखिए मैंने ज़रा बात है स्टडी करके मैं कुछ बिल्कुल। देखती हूँ, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है? चाइना ने उन्होंने लिखत पढ़त की, अभी जो बच्चों की जो जैसे मॉन्टेसरी या केजी हाँ, उसमें नहीं है। मैंने खुद देखा उनकी लर्निंग प्रोसीजर है, रिटन प्रोसीजर अभी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उनकी एक
पीरियड है या जो भी उनका सिस्टम, वो ज्यादातर बच्चों के हॉल में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, रखी हुई है। बॉल्स रखी हुई है, कलर्स हैं, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, क्या बनाने, सबको फ्री हैंड है कि जिसका जो है ग्रुप में वो कह रहे जाके बिल्कुल अलग अलग नहीं, एक ग्रुप में, ताकि एक शेयरिंग भी होती है Sharing ना, होती तो उनको एक एक टेबल पे 3-4 बच्चे हैं, कोई आप भी बैठ जाओ, एक हो सकते हैं 10 बच्चों को पसंद है वो गेम, तो वो सारे उसमें, अब वो चीज बोलते हैं आप बना के बताओ, ये कलरफुल, उनको फ्री हैंड, ये दिमाग हो गया फ्री। बिल्कुल इसी तरह से वो नई नई चीजें अचीव करते हैं ना, हम उनको जो है वो, हम तो कहते हैं वो मिट्टी में खेल लिया, हालांकि मिट्टी इतनी बड़ी सेहतमंद होती है बच्चों के लिए कि जरूरी होता है। यही चीज तो हमारे, अभी आप मॉन्टेसरी भी यहाँ का देख लेना, मॉन्टेसरी में भी लिखना शुरू, वो इतना सा बच्चा वो चलने के भी काबिल नहीं है, 2.5 साल की मैंने उम्र तो में वो डाल भी दिया। देखा है, वो नुक्ते लिखे थे, हाँ। उस पे लकीर, अंधी को तो टीचर हाथ पकड़ा गया, अभी उस बेचारे को क्या पता आप ये- पहले उसको बताएं तो सही कि अब उनमें क्या है, मैंने एक चीज खुद देखी थी बच्चों के लिए, उन्होंने किचन डेकोरेट किया था और एक वॉशिंग, वो ये इस तरह, creative हाँ, नहीं है। अब जैसे ही बच्चा आया ना उसको फ्री हैंड देके सिर्फ उसको टेस्ट ले रहे हैं कि ये कपड़े कहाँ रखेगा, ये वेजिटेबल्स कहाँ रखेगा, ये जो है वो पॉट को कहाँ पे रखेगा, तो ये That's भी good, ये चीज, जबरदस्त, अब इससे जबरदस्त। क्या होगा कि बच्चे को पता चलता है कि मैं वो अपने कितनी- घर को कैसे manage कैसे मैनेज करना है, कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, तो ये चीजें होती है जो हमें बता, आजकल की एजुकेशन वो नहीं, और हमारे पास आज भी एजुकेशन ये का आइडिया मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा यार, ये तो बहुत प्यारा ये कि system आपको अभी आप पता है जाएं कि कि- घर को, ड्राइंग रूम को कैसे सजाना है, सजाना है। भाई ये सोफा का लगेगा, ये अलमारी में कपड़े कैसे आएंगे, किचन वहां, बिल्कुल, तो हमें तो बच्चों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, ये तरीकेकार होता है छोटे। अब आजकल आप देखें, पहले हमारे नबी ने क्या कहा कि 7 साल से पहले तो बच्चे के ऊपर नमाज भी फर्ज नहीं है, आप माँ अपनी गोद से ही ना उतारे। वाह, वाह, वाह। आज आप देखें कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है मॉन्टेसरी में, वो चल भी नहीं पा रहा और उसको रगड़ते हुए हम लेके जा रहे हैं, सोया हुआ उठा के लेके जा रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, तो वो बच्चे क्या फिर अपनी माँ की ममता से वो दूर हो रहा है और वहां जा रहा है। पहली तो दरसगाह माँ की गोद है ना, तो क्यों कहा गया कि तरबियत माँ करती है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, माओ के पास सोना है, हमें जो है बच्चों के लिए बस जल्दी से स्कूल जाए और हम सो जाएं, तो फिर इस तरह से तो क्या तरबियत आप करेंगे, तो बच्चा क्या बनेगा जब उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, और फिर उसको प्रेशर देना है कि पढ़ना है, फर्स्ट आना है, पढ़ना है, फर्स्ट आना है। भाई फर्स्ट आना क्या है, उसने कितना सीखा है, ये तो आप देखें कि बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, किससे लड़ रहा है, कौन सा माहौल उसको मिल रहा है, ना हम सुनते हैं बच्चे को। फिर स्कूल से आया, खाना खिला के फिर भगाया ट्यूशन में, ऐसे घोड़े और गधे बना दिए हमने बच्चों को। उसके बाद आया तो मदरसे में जाए, उसके फिर मुझे लग रहा है इल्म की नहीं, तरबियत की कमी हो गई। तरबियत, इल्म भी वो वाला नहीं दे रहे हैं ना, हम सीखने वाला इल्म नहीं दे रहे, हम बच्चे को खुद से नहीं सिखा रहे, हम कोई चीज उसके सामने रख के बच्चे को ये नहीं बता रहे कि बेटा इसको कैसे आप डेकोरेट करोगे, कैसे मेंटेन करोगे। तो आप देखें आज हमारे पास कोई भी आर्किटेक्ट बनना नहीं चाह रहा, आज हमारे पास कोई भी इंजीनियर की खुद से अपने दिमाग से नहीं, दूसरों की चीजों को लेके उस पर रिसर्च चल रहे हैं। यानी कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बावजूद एक लड़का ठेला या अपना ऑन बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट, माइंड उसका बात खुला वो नहीं। होगी ना, क्रिएटिव काम। बिल्कुल। अगर वो कहता है मैं बर्गर इतना अच्छा बना सकता हूँ, तो क्रिएटिव काम होगा। बिल्कुल, कभी कभी creative मुझे नहीं ना कर पा रहा। लोग मतलब कॉमेडी टाइप के भी बड़े अच्छे, जिसमें हम लोग भी खुश होते, कहते हैं यार मुझे आज तक कोई ये नहीं बता सके। वो अक्सर मैं उसका सुनती हूँ ना, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान फरहान का जरा, कहते हैं मैं मुझे कोई ये बता दे, ये a² + b² 2a², ये जो है ये मुझे कहाँ इस्तेमाल करना ये है। हमारे, अब देखें, अब अलजबरा मुझे बता दो, खुदा के लिए टीचर बड़ा मारती थी, वो मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें हमारे काम नहीं आई हैं कुछ, तो वो समझ में नहीं। हमें पढ़ा के बिला वजह इन चीजों में रख मैं दिया तो कह है। रही हूँ अभी 8 और 9 क्लास में एक जिस तरह खवातीन के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं होम इकोनॉमिक्स, तो मैं कहती हूँ बच्चों को भी स्किल्स सिखाने चाहिए। बिल्कुल, मोबाइल रिपेयरिंग और बहुत सारे नहीं मतलब छोटी बहुत छोटी, सी जैसे अभी आपने बोला ये बड़ी अच्छी चीज है, मट्टी रखकर मट्टी से ही आप उनको बताएं कि उनका माइंड तो चेक करें वो क्या बनाता है। बच्चे का यहाँ से भी तो दिमाग चेक होता है ना कि वो क्या बनाएगा, उसका माइंड किस तरफ जा रहा है। हम तो ये भी नहीं देते, हम सिर्फ मोबाइल दे के और जो है मोबाइल में वो बच्चा क्या कर रहा है। नहीं पता क्या, देखिए जब मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक करने के बाद बच्चा ये हो कि मेरे हाथ जो शौक होते हैं ना, जैसे किसी गेम्स में स्ट्रॉन्ग करना, स्पोर्ट्स में, अब जैसे कंप्यूटर एक होता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना, एक होता है हार्डवेयर का काम। हार्डवेयर तो मैं कहती हूँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, बच्चे को इतना ट्रेन कर लें कि वो जब बाहर जाए उसे पता चले कि मैं एजुकेशन के साथ साथ ये स्किल, ये थल्लों पे बैठना ना शुरू कर दूं, गंदे लड़कों में ना बैठना शुरू कर दूं। मेरे हाथ में इतना चार्म हो कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग हो या कुछ भी ऐसी, अक्सर मैंने बहुत सारे, मैं कहती हूँ अभी तो सोशल मीडिया पे जब देखा जाए कि आप किस बिजनेस को ऑन कर सकते हैं, तो इतनी सारी उसमें क्यूरीज आ जाती है। आप सोच है आपकी कि आपके अंदर अगर टेक्निकल हुनर में कमांड हो, तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बात वही आती है। तो हमारे पास एजुकेशन भी आजकल बिजनेस है, पढ़ाई आप देख रहे हैं,
तो ये तो सारी चीजें हमारे पास बिजनेस है, हॉस्पिटल है तो बीमारियां बिजनेस है। बस ये जो लोग कहते हैं ना कुछ करने को नहीं है, हाँ। ये सिर्फ नाअहली है। और जो आज हमने सिर्फ गुफ्तगू की है, सोल्यूशन इस वक्त नहीं बता सकते। सोल्यूशन जब होता है हम निकालें किसी एडवोकेट से, लॉयर से, जब वो बंदा कोई ऐसा क्राइम कर ले, अगर ये तवज्जो सब ना हो माँ बाप की, बिल्कुल। तो वो फिर इस स्टेज पे चला जाता है कि उस बच्चे को मैं, क्योंकि वो शुरू से पढ़ाई में नहीं है, किसी हुनर में नहीं है, सिर्फ घर की लड़ाई देख रहा है, आता है, खाता है और बाहर जाके वक्त गुजारता है, फिल्में देखता है, मोबाइल देखता है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और एंड में वो इतना इरिटेट होता है वो किसी भी लड़के से उलझ के उसको कत्ल कर सकता है। और ऐसे बच्चे आप देखें, क्योंकि वो अंडर वो होते हैं ना, यंग अंडर टीन एज होते हैं, ज्यादातर टीन एज, तो ऐसे बच्चे जो है वो फिर जेलों में होते हैं और अपनी फिर वहां पर ये सारी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। यही, और वहाँ पर मजीद वो क्रिमिनल मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या किया जा रहा है उनको। उसके बावजूद बच्चा जब क्रिमिनल में एक दफा देख ले, अब एक जगह पे आप उसको कहोगे ये चीज करके आओ और 500 रुपए ले लो, तो उसको 500 रुपए जब मिल रहे हैं तो वो तो बड़ा खुश हो रहा है ना कि मुझे तो 500 रुपए मिल रहे हैं। जब 500 रुपए की लालच, अब वो कहेगा कि भाई मेहनत के काम में तो 100 रुपए मिल रहे हैं, इसने तो मुझे 1 मिनट में 500 रुपए दे दिए। अच्छा, माँ बाप की ये कोर्स बच्चे को जो शुरू कहाँ से हो रहा है? हाँ, ये नहीं जिम्मेदारी सिर्फ मैं कमा के ला रहा हूँ, हाँ, और मेरा तो बस यहाँ काम खत्म हो काम गया। खत्म हो गया। इसके दोनों कहते हैं ना गाड़ी के बिल्कुल, पहिए एक माँ बाप, तो ये जिम्मेदारी आपको इस तरह उठानी है कि उनका सोना जागना, जब तो कहते हैं एक बेल है ना पौधा, जब वो किसी दरख्त तने पे चढ़ता है तो वो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती हाँ, है। अगर आप खुद एक डंडा लगाएंगे, आपको पता है कि यार इसको मैंने दीवार पे चढ़ाना है, उसके लिए डोरी लगानी है, वो आपको पता होगा। तो जब उसको फिर जिस शेप में डालेंगे ना वो उसी शेप में निकलेगा। तो ये शुरू से आपको, जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि उसे सही और गलत, ये तो एंड तक नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक कोशिश करें अपने शेल्टर में रखें, ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि मेरे साथ एक रूह जुड़ी है। जिस तरह आप अपने 9 महीने पेट में रखते हो, रूह एक जुड़ी है। एक माँ बाप की शेल्टर ऐसा है कि मेरे साथ ऐसी रूह जुड़ी है कि जो मुझे हर वक्त देखती है, महसूस करती है। इसके लिए आपकी अटेंशन अपनी औलाद होनी, इससे बड़ी कायनात कोई नहीं। अगर आप उसको अच्छी तरबियत देनी है, और एक औरत की रिस्पेक्ट, बार से एहतराम, ये तरबियत में काम होता है। इल्म तो वो हासिल कर ही लेगा इंशाल्लाह जब स्कूल में जाएगा। आजकल तो ये भी होता है पेरेंट्स की मीटिंग, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आपके बच्चों की फिर मैसेज से पता चल जाता है कि बच्चों की एक्टिविटी क्या हो रही है, तो क्या कर रही है, सार तवज्जो की है। और अभी भी मैं कहती हूँ कि ऐसे स्कूल होने चाहिए जो कि बच्चों को एक्टिविटी भी करवाएं। अब यहाँ पे पढ़ाई का सिर्फ बोझ उनके ऊपर नहीं डालना है कि किताबें ले। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे घर भी इतने से बन गए हैं कि कंजेस्टेड बन गए, जिसमें ना पार्क है, ना खेलने कूदने की जगह है, ना कोई ऐसी चीज है। बच्चा, आप बताएं मुझे, खेलेगा कैसे, बच्चा बाहर निकलेगा कैसे? इतने से घरों में तो हमने उनको कैद करके रख दिया है और उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया। अब जब हम उनको कैद करेंगे इतने छोटे छोटे घरों में और तंग कर देंगे, तो वो पार्क वगैरह इन चीजों को देखेगा कैसे? वो तो जाहिर सी बात है इतने से घरों में बैठ के वो मोबाइल यूज करेगा, टीवी पे लगेगा, उसके अंदर खुद से वो सलाहियत पैदा नहीं होगी। घर में भी बैठ के आप ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे हम गार्डनिंग घर के अंदर भी बच्चों को सिखाएं, भाई पौधों को किस तरह मेंटेन करते। बहुत है, बहुत डिपेंड करता है ना आपकी तवज्जो के ऊपर। हाँ, अब तवज्जो नहीं देते ना माँ बाप। देखें आजकल इतना बिजी कर दिया है कि वो दोनों जॉब पे जा रहे हैं, थके आ रहे आते हैं। वही आपने बात की कि फादर आने के बाद कहते हैं छोड़ो मुझे, मैं थक कर आ गया हूँ। भाई वो थक कर आए हो, लेकिन ये भी तो एक जिम्मेदारी है ना आपकी जो आपको निभानी है। अब अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ माँ ही जरूरी है बच्चे की तरबियत करे। बस माँ बाप यहाँ तक ना देखे, माँ बाप को बहुत एंड सम अप करते हैं, आगे तक देखते हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चे फिर चला जाता है, आप पर एक दाग धब्बा लग जाएगा। मोहल्ले वाले फिर ऑफ कोर्स कहेंगे ऐसे बच्चे ने क्या किया जो उसको जेल में जाना पड़ा। फिर इसका क्या सिनेरियो होगा, वो एंड आप बता दें कि बच्चा अगर जब क्राइम में आ जाता है और उसको जेल हो जाती है तो क्या सिचुएशन होती है, बता सकते हैं? लोगों को विजन बताए ना कि क्या मसला होता है। देखिए बच्चा, पहली बात तो ये है कि बच्चा जो होता है वही बात बताए, टीन एज एक ऐसी एज है ना कि आपको बच्चे से दोस्ताना माहौल रखना होगा, खास तौर पे 15-16 साल से लेकर 21 साल, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 21 साल लास्ट वो एज है जहां पे आप कवर। इस एज में आपको बच्चे की हर एक्टिविटी और उसके साथ साथ उसके दोस्त बन के शेयरिंग करनी होगी, उसकी बातें सुननी होगी, अपनी बातें बतानी होगी, अच्छे और बुरे की, प्यार और मोहब्बत। बच्चा ऐसा होता है कि उसको अगर प्यार से आप ट्रीट करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कभी क्रिमिनल बन सकता है। और दूसरी बात, अगर ऐसा बच्चा क्राइम की तरफ जाता है, अगर आप देखते हैं कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, तो कम से कम पेरेंट्स प्यार मोहब्बत से उससे पूछा करें कि भाई बेटा ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आपने हासिल किए, किस तरह आपको मिले।
अगर वो नहीं भी बताता तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी आप उसको देखें कि वो कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटी में है, इस तरह नजर रखनी चाहिए। दोस्तों पे भी कि कहाँ जा रहा है, किस जगह पे। इन केस अगर वो कोई गलती से क्राइम हो भी जाता है उसके हाथों से तो आप उसको बिल्कुल ही धुतकार के फेंके मत कि तुमने ये काम कर दिया, अब तुम बिल्कुल ही गंदे हो गए इंसान, अब तुम माशरे में रहने के काबिल नहीं रहे। इस तरह नहीं है, बल्कि उसको बताएं कि ये बेटा आपने किया, ये गलत था, आइंदा आप ऐसा ना करें, इसके लिए ये सजा है। आपको तो दुनिया के लिए एक मिसाल बनना है। हमारे पास देखिए इतनी मिसाली शख्सियत मौजूद है, हम अगर उनकी मिसालें दें, बच्चों को बताएं कि इस तरह नहीं, इस तरह। गलतियों को इग्नोर करना अगर उन्होंने जानबूझ के भी किए तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं और उनको सुना करें। सबसे बड़ी बात बार बार कह रही हूँ, स्कूल, मदरसे, ट्यूशन, जहां भी आप बच्चे को भेजते हैं उसके ऊपर नजर रखा करें। ये सबसे बड़ा पेरेंट्स का फर्ज है। जब घर का माहौल अच्छा देंगे तो बच्चा कभी भी, मुझे नहीं लगता कि क्राइम की तरफ जाएगा, नफ्सियात की तरफ जाएगा या साइको की तरफ जाएगा। साइको बच्चे भी मेरी नजर में वही बनते हैं जिनको माँ बाप की तवज्जो नहीं मिलती या माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिलती। माँ बाप अपनी लड़ाइयों में लगे रहते हैं कि बच्चों को जो है वो उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि प्यार मोहब्बत से देखा भी होगा, क्योंकि वो बाप कहता है माँ को तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ कहती है बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से या तो क्रिमिनल बनता है या नफ्सियाती बनता है या मेंटली तौर पे बीमार हो जाता है। ऐसे बच्चे भी हमने देखे जो मेंटली तौर पे बीमार हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं ना, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती उनके अंदर। अब वो क्या करेंगे जब वो ये माहौल देखेंगे कि माँ को बताते, माँ कहती है जाके बाप को बताओ, बाप को बताते, बाप कहते हैं जाके माँ को बताओ, फिर वो तीसरा ढूंढता है। तो तीसरा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा भी हो सकता है, और अच्छा कभी भी नहीं होगा। माँ बाप से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता जो बच्चे का अच्छा बुरा आपने सोचे। बात ही खत्म कर दी। हाँ, माँ बाप से अच्छा वो हमेशा उससे फायदा ही उठाएगा, अच्छाई की तरफ तो जाएगा। वो उसके माइंड को देखेगा, अब ये बच्चा किस माइंड पे जा रहा है, इसको किस तरफ लगाना चाहिए, इसको इस तरफ गलत हाथों में भी, गलत हाथों में तो उसको गलत क्रिमिनल की तरफ, नफ्सियात की तरफ तुम्हारे माँ बाप दोस्त नहीं दे रहे, पैसे नहीं देते, आपको संभालते नहीं है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा क्राइम की तरफ ज्यादा जाएगा और उसके बाद वो नफ्सियाती होता चला जाएगा। उसके अंदर अपने सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ ये सोसाइटी में जितने भी बच्चे जो क्रिमिनल बन रहे हैं या बड़े भी क्रिमिनल बन रहे हैं, सबसे पहले उनके घर के माहौल को चेक अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे ज़ैनब। इंशाल्लाह। जो बच्चे समझ बॉन्ड, चर्च, इंजेक्शन, ड्रग्स में जो मुब्तला होते हैं, ड्रग्स बेचने में मुब्तला होते हैं, उनकी क्राइम रेशियो क्या है, पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। हो सकता है मैं वीडियो पैकेज भी बताऊंगी। जो लोग आगे जो आइस का नशा कॉलेजेस में जा रहा है, गर्ल्स में जा रहा है, ये हम यानी कि बच्चों से लेके ये बड़ों तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसे तबाह हो रही है। ऐसे बड़े बड़े मॉडल डिस्ट्रॉय हुए हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, ड्रिंक्स से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। यानी कि हर तरह का ड्रग्स पे बात करेंगे ताकि पता चले कि जो बच्चों की नशोनुमा या तरबियत में कहीं लैक होते हैं या कोई भी ऐसी मसलियत होती है माँ बाप की तरफ से, फिर वो ये इसमें अमीर बच्चे भी हैं, गरीब भी हैं, दोनों हैं, उनका फिर हाल क्या होता है एंड ऑफ द लाइफ। ये हम इस पे बात करेंगे। ज़ैनब बलोच, एडवोकेट ज़ैनब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से टाइम देने का, क्योंकि अपना ये भी माशाल्लाह सुबह में आ जाती हैं, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे